चलिए आज आपको वो शहर घुमाते हैं जो स्वच्छता के स्कूल में देश का टॉपर है, जो फूडीज की फेवरेट जगहों में से एक है। महारानी अहिल्या से लेकर राहत साहब तक इस शहर का दौर कभी खत्म नहीं होता। ये इंदौर है। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दर्शन के बीच अगर आप कुछ समय इंदौर में बिताना चाहते हैं तो आपको फटाफट से उन जगहों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आप इंदौर में एक दिन में आराम से घूम सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे लाल बाग पैलेस। 1871 में ये पैलेस बनना शुरू हुआ था। काम रुकते चलते इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर तैयार हुए और आखिर में 1920 में ये पैलेस पूरा बनकर तैयार हुआ। लालबाग पैलेस होलकर डायनेस्टी के राजाओं का घर हुआ करता था। इसका इंटीरियर और डेकोरेशन इसे इंदौर का एक मस्ट विजिट प्लेस बनाता है। इस पैलेस में अलग अलग हॉल हैं जिनकी सजावट देखो तो देखते रह जाओ। लालबाग पैलेस के बाद हम पहुंचे राजवाड़ा। इस महल को 1747 में बनाया गया था, लेकिन 1801 में इंदौर पर एक हमला हुआ जिसमें ये पैलेस जल गया। खैर बाद में इसे फिर से पहले जैसा तैयार कर दिया गया। अब 1834 में लकड़ी से बनी इसकी एक मंजिल फिर से आग से खाक हो गई। लेकिन हिंदुस्तानी राजवंशों की यही तो खास बात है, उनकी विल पावर कभी खाक होती है भला। तो राजवाड़ा को फिर से अपने स्वरूप में तैयार कर दिया गया। राजवाड़ा को जो मेजर नुकसान हुआ वो हुआ 84 के दंगों में। दंगे में इसका एक बड़ा हिस्सा जल गया। अब इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2018 में इसे रिनोवेट किया गया और अब टूरिस्ट के लिए ये खुला है। अगर आप इंदौर जा रहे हैं तो आपको भी किसी न किसी ने यहाँ के नाइट फूड मार्केट जाने की सलाह ज़रूर दी होगी। ये आइकॉनिक मार्केट राजवाड़ा के पास में ही है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या देर रात बाहर नहीं घूमना चाहते हैं, नहीं, आप कुछ मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बटोहिया ने आपके लिए दूसरी जगह ढूंढ ली है। आप चले जाइए 56। अरे डरिए नहीं, आपको 56 जगह जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये खास फूड कोर्ट है जहां खाने पीने की 56 दुकानें एक साथ हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो यहाँ आपका पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। अब इतना खाने के बाद आप क्या ही कहीं और जाएंगे, तो अब जाकर आराम करिए और समय हो तो इंदौर छोड़ने से पहले मां अन्नपूर्णा मंदिर चले जाइए। ये एक सुंदर शांत मंदिर है जहां दीवारों की ये कारीगरी देखने लायक है। इसके बाद आप ओमकारेश्वर या महाकालेश्वर के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। इंदौर से जुड़ी कोई और जानकारी आप जानते हो तो हमारी ऑडियंस के लिए कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो अब सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बटोहिया का बाय बाय।